नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के सिंह। ज़्यादातर महिलाओं में को पिंडली का दर्द क्यों रहती है? इसका सही कारण स्टैंडिंग रसोई में खड़े होकर खाना बनाना या खड़े होकर बर्तन धोना या वॉशिंग मशीन में खड़े होकर कपड़ा धोना, खड़े होकर खाना खाना, आजकल खड़े होकर काम करना ये गलत है। इसके सही गलत है कमोड में पोटी करना, उससे भी ज़्यादा गलत है। हम नियमित तरीके से बैठते थे और पोटी करते थे, जो हमारे पिंडली, घुटने और थाई, कमर ये तीनों पर स्ट्रेचिंग पड़ती थी। उसे स्ट्रेच के कारण उसमें हमें दर्द बहुत कम आता था। पिंडलियों में उसे सबसे कारण है हर समय खड़े रहना। अब इसके अलावा पिंडलियों में दर्द खासकर महिलाओं में थायराइड, पीसीओडी, मोटापा और नेचुरली तरीके विटामिन डी की कमी, इसके कारण मांसपेशियों में दर्द बना रहेगा। कई महिलाएं जिनका उम्र 40 हो जाती है, इनको कई बीमारी हो जाती है, जैसे बीपी, डायबिटीज, किडनी या पेट की प्रॉब्लम, गठिया साइटिका, जो कई के कारण पिंडलियों में दर्द हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए सुबह का धूप लेनी चाहिए, अच्छे पत्तेदार सब्जी या सलाद फल का उपयोग करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए और ज़्यादातर बैठकर काम करना चाहिए। जो स्टैंडिंग या खड़े होकर काम करते हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। किचन रूम में काम करते हैं, कुर्सी या स्टूल लेकर बैठकर काम करें। आपने देखा होगा, गांव की माताएं, महिलाएं हमें चूल्हे पे रोटी या सब्जी बनाती थी, जो बैठकर बनाती थी। गांव में सबसे ज़्यादा फायदा हमें पोटी करने जाते थे, जो बैठकर करते थे। आज का इस इंसान खड़े होकर बीच में लटक कर पोटी करते हैं, जो पिंडलियों में दर्द का सबसे बड़ा कारण है। पेट साफ न होने का सबसे बड़ा कारण है। गांव का कल्चर हमारा चेंज होने के कारण हजारों बीमारी लगती है। उनमें से एक बीमार हमें पिंडलियों दर्द भी लग गई। अब इसको ठीक कैसे करें? पहली तरीका है, आपको पिंडली दर्द का पहला आसन है, आपको ब्रज आसन में बैठ जाना। किस तरह बैठेंगे उसको आप देखिए। इसके लिए आपको दो तकिया लेना पड़ेगा। आपको पहला तकिया देखिए, इस तरह आपको रख देना। रखने के बाद आपको इसी तरह बैठ कर हो जाना चाहिए। इसके बाद भी आप दूसरा तकिया यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह यहाँ पे रख देंगे। ये रखने के बाद आपको ब्रज आसन में बैठ जाना। इस तरह से आपको बैठे रहना है। ये बैठने से आपका पिंडली का दर्द है और आपको धीरे धीरे चला जाएगा। ब्रज आसन में बैठे रहिए। इसके बाद आपको दूसरा एक्सरसाइज आपको इस तरह करना है। पिंडली दर्द का दूसरा है, जैसे काव मसल है। काव मसल को आपको में दर्द आ रहा है, तो इसके लिए आप इस तरह का एक्सरसाइज करेंगे।
दोनों पैर को बराबर रख लेंगे। बराबर रखने के बाद इसको पूर्ण रूप से उठाएंगे। उठाने के बाद फिर गिराएंगे। आप नहीं तो फिर इसका और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद यहाँ देखिए, बार बार इस एक्सरसाइज को, पैर को बारी बारी से आपको एक बार में कम से कम 50 बार करना है। ये करने से आप थकेंगे नहीं। आप कोई काम मसल में जो आपका दर्द कर रहा है उसमें आपको आराम मिलेगा। इसको बराबर कम से कम एक बार में 50 बार करना है। शुरू आप 10 बार से ही शुरू कर सकते हैं। 10 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को बढ़ाते जाइए। बढ़ाते बढ़ाते एक बार में आप 50 बार कीजिए। देखिए, इस पैर को पूरा इस तरह उठा लेना है। उठाने के बाद फिर गिराना है, फिर इसको उठाना है, फिर गिराना है, फिर उठाना है, फिर गिराना है। इस एक्सरसाइज को आप बार बार आप करते रहें। दिन में आप 2 या 3 बार भी कर सकते हैं, जब मौका मिले जब कीजिए। जितना ज़्यादा कीजिएगा उतने जल्दी आपको काफ मसल में आपको आराम मिलेगा। देख रहे हैं, इसको करते रहिए। देखिए, पैर को पूर्ण उठ जाना चाहिए, उसके बाद नीचे बैठना चाहिए, फिर उठना चाहिए। इससे आपको बॉडी में भी आराम मिलेगा और इससे बहुत सारे फायदे हैं। इस एक्सरसाइज को करते रहिए आप। इस तरह से आपको करना है। उसी तरह आपको तीसरा एक्सरसाइज का बताएं। पिंडली दर्द का तीसरा एक्सरसाइज। पहले एक बाल्टी लेना है। बाल्टी के साथ एक गर्म पानी आपको रखना है। पानी, फिर उसके बाद नमक रखना है और दूसरा फिटकिरी, जैसे फिटकिरी का ढेला हुआ, ढेला को आपको चूर्ण इस तरह से चूर्ण कर लेना है। चूर्ण करने के बाद ये दोनों को पहले साल्ट, उजला साल्ट जो आप खाते हैं वही नमक को आपको 1 चम्मच पूरा डाल देना है इसमें। दूसरे बार नमक डालने के बाद आप फिटकिरी का ढेला है, इसको आप चूर्ण कर लीजिएगा महीन, इस तरह का चूर्ण करने के बाद दूसरा आपको इसको भी फिटकिरी को भी इस पानी में डाल देना है। 1 चम्मच इसमें डालना है आपको। 1 चम्मच डालने के बाद आपको मिश्रण कर लेना है पानी को। मिश्रण करने के बाद इस जो गर्म है, कम से कम 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को गर्म रहना चाहिए। ये पानी गर्म पानी है। गर्म पानी में इस पैर को आपको एक डालना है, दूसरा इस पैर को भी डालना है। इस पैर को जहाँ तक देखिए पानी पूरा भर चुका है, ये पिंडली है, पिंडली पूरा डूबा हुआ रहना चाहिए। ये पिंडली डुबा के कम से कम आपको 30 मिनट तक रखना है पानी को। पानी आपका कम से कम 30 डिग्री 35 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होना चाहिए। आपको सहने भर, इन्हें कि ज़्यादा गर्म कर लीजिएगा तो आपको पैर भी जल सकता है। ये सावधानी आपको रखना है। आपको पहले देखिए, धीरे धीरे पैर को डालिए। देखिए पानी को ज़्यादा गर्म है कि ज़्यादा गर्म है तो नहीं डालिए, आपको सहने भर डालना है। धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगा तो पहली बार आपको दिक्कत लगेगा, प्रॉब्लम होगा आपको। उसी तरह धीरे धीरे आपको टेम्परेचर को बढ़ाते जाइए। बढ़ाते 30 से 35 डिग्री तक आपको कर लेना है। आई दोनों पैर को आधा घंटा पानी में, जिस पानी है इस गर्म पानी में आपको पैर को रखना है। इसी एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हैं। डेली आप एक बार आप गर्म पानी में रखिए इसको। ये ध्यान रखना है कि आपको पानी ठंडा हो जाए तो इस पानी को निकाल के एक मग निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर इसमें गर्म पानी फिर दोबारा डाल दीजिए, काहे कि बाल्टी में पानी ठंडा हो जाएगा। तो 1 मग निकालिए और 1 मग डालिए। डालने के बाद फिर पानी का टेम्परेचर सही हो जाएगा। फिर इसको आराम से बैठ के इसी तरह आपको कुर्सी पे बैठ के आपको डालना है। सावधानी यही रखना चाहिए कि पैर जले नहीं। इसको सबसे बड़ी सावधानी यही है कि ज़्यादा मान लिया गर्म हो तो आपको सहने भर, आपका कैपेसिटी देख लीजिए कि हम कितना गर्म में रख सकते हैं। इसको आराम से आधा घंटा तक रखना है। जब देखिए कि पानी गर्म से ठंड हो रही है तो उसको आप फिर 1 लोटा फिर इसमें पानी 1 मग डालिए गर्म पानी, कि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसी तरह आप तीनों एक्सरसाइज को बार बार कीजिए।
इस वीडियो को अगर अच्छा लगे, आपको फ़ायदा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।